हेलो एवरीवन। आज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें इसको। और इसमें नए वीडियो और नई इंडिया पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आंसर, और अभी तो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, उसके बाद ऑप्शनल वाले आएंगे जो आपको टिक कराएंगे। अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन रहेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासतौर पे यूपीएससी और पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में। और जो यूपी की परीक्षाएं हैं उनमें ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके के। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो संविधान सभा के बारे में बताया गया है, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। तो इसमें सदस्य संख्या बताई गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल सदस्य संख्या 389 थी, ठीक है। और संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या बताई गई है यहाँ पे। तो कुल सदस्यों की संख्या में ब्रिटिश प्रांतों से 292 और देसी रियासतों से 93 और कश्मीरी क्षेत्र से 4, ठीक है। और हाँ, ये एक चीज़ बता दूँ, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये संप्रदाय के आधार पर दिया गया है। सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4। अब विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रहा था, जैसे महिला सदस्य थे 15, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33, कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लोग लीग को 73 और निर्दल को 8। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने गए थे ये सभी जो कैंडिडेट हैं इनमें पहले। और इस जो बाद में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी संविधान की, तो इन्हीं के द्वारा ही सबको चूज करा गया था। और इसी आधार पे मतलब कि कौन रहेगा, कौन कमेटी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसी हिसाब से आगे की उसमें सिलेक्शन हुआ गया था सभी लोगों का, क्योंकि वो आपस में ही मतलब ऐसे चुना गया था। और देसी रियासतें वो थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में उनसे रिक्वेस्ट की गई और उनको सम्मिलित करना था और सम्मिलित हुए सभी लोग। और इस तरीके से, और बाद में जैसा कि सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मतलब 500 से ऊपर रियासतों का एकीकरण करवाया था इसमें। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे की टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए चलते हैं आगे की टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। ओके, तो चलो चलते हैं आगे के टॉपिक पे। तो अगला पेज खुल गया है और अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त की? तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करी इन्होंने, ठीक है। तो जिसमें से बम्बई भी मतलब महाराष्ट्र था और संयुक्त प्रांत था, और क्या नाम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, और मतलब सभी हिस्सों में लगभग लगभग बनाई थी। पंजाब में मिलीजुली सरकार बनाई थी और बंगाल में भी मिलीजुली सरकार बनाई थी, ठीक है। और दक्षिण में भी मिलीजुली सरकार बनाई थी। 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी में सरकार बनाई थी? तो सिकंदर हयात खान। देखो मैं अभी वो चार्ट बता रहा था ना, देखो क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे ही बताया था, इसीलिए मैंने वो इम्पोर्टेंस वाला पहले डाला था। अब इसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो पीला बक्सा चुनाव चिन्ह था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की गई थी? अभी मैंने ऊपर बताया था कि इन्होंने पंजाब में मिलीजुली सरकार बनाई थी, तो ये इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलीजुली बनाई थी सरकार, ठीक है। तो ये डॉक्टर मतलब जो अम्बेडकर थे, डॉक्टर अम्बेडकर, फजल हक, जो मतलब क्षेत्रीय पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी जो थी बम्बई में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी, और फजल हक और अफसर हुसैन के द्वारा सिंध में अब्दुल हारून ने 1937 में क्षेत्रीय दल की स्थापना की थी, ठीक है। स्वतंत्रता दल की स्थापना की थी, ठीक है। अब 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है।
अब देखो ऊपर दिया है पूर्ण बहुमत की सरकार, अब नीचे दिया है, देखिए क्वेश्चन देखिए डिफरेंट कितना है। देखिए 1937 में चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, और उसमें ऊपर दिया है कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। तो ये ध्यान से देखिए, ये इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, फिर मतलब उसके माइनस मार्किंग हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए चलते हैं, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब हम लोग अगले पेज पे पहुंच गए हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है इस पेज का, मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई? तो बंगाल में 40 सीटें। तो मैंने आपसे बताया था बंगाल में इन्होंने मिली-जुली सरकार बनाई थी, पंजाब में भी, ठीक है। और उसके बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? तो जीबी पंत के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये थे जीबी पंत, हमारे जो थे देश के पहले मुख्यमंत्री भी थे और उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इन्हीं के नाम से, जीबी पंत के नाम से एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है लखनऊ में, ठीक है, दुबग्गा रोड पे पड़ता है। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। मतलब पहले जो हर अधिनियम बनता था तो उसकी एक प्रस्तावना होती थी। जो 1919 का जो अधिनियम बना था उसी का मतलब प्रस्तावना जोड़ दी गई थी। मतलब थोड़ा बहुत चेंज था 1919 से, लेकिन ज़्यादातर वही सब कुछ था। बहुत ज़्यादा नहीं था सेम सेम, लेकिन ज़्यादातर वही सब था। अब भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। संघीय सरकार का मतलब है कि वहाँ पे दो दो वो बन गए थे, क्या नाम, दो सदन बन गए थे। जैसे कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देसी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। मतलब वो देसी रियासतें ये जोड़, मतलब ये कहा गया था ना कि देसी रियासतें अगर सम्मिलित होना चाहे तो ना हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब देसी रियासतें चाह ही नहीं रही थी उसमें, फिर जूनागढ़, और क्या नाम है, हैदराबाद हैदराबाद रियासत, राजपूताना वगैरह भी बड़ी मुश्किल से सम्मिलित हुई हैं, ठीक है। केंद्र में दैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। मैंने अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि भारत में संघीय सरकार क्यों, मतलब जो भारत में संघीय सरकार की स्थापना किस प्रस्ताव के अधिनियम में की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो संघीय सरकार का मतलब ही यही है कि दो सदन होते हुए भी एक साथ चलना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगले पेज पे चलेंगे। तो अगला पेज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये अभी टॉपिक चल रहे हैं सभी लगभग लगभग इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बता दें, भारत प्रतिशत, मतलब क्वेश्चन है, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सभी को पता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल कर लिया गया था? तो आंग्ल भारतीय और ईसाइयों और यूरोपियों व सिखों को। पहले नंबर तो हम आपको यहाँ क्लियर कर देना चाह रहे, आंग्ल भारतीय वो होते हैं जो जिनकी माँ हिंदुस्तानी और पिता अंग्रेज रहे हों, समझ गए, वो लोग आंग्ल भारतीय बोले जाते हैं, ठीक है। और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो यहाँ पे नेहरू की थोड़ी एक्टिविटी बढ़ गई थी। इसके बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1958 के अधिनियम द्वारा, क्योंकि उसके बाद 1857 में क्रांति हुई थी
उसके बाद फिर भारत सरकार मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने डायरेक्ट भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया था और सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया था, ताकि फिर इस तरीके का विद्रोह ना हो। फिर कई नियम बने, बहुत सी नियमावली बनी और भारत की जो पुलिस है उसमें आज तक अंग्रेज़ों के बनाए शासन पूरी व्यवस्था चल रही है। अभी जाके बीएनएस की धारा सम्मिलित हो गई है, लेकिन नंबर्स खाली चेंज कर दिए, कानून वही है, कोई नए कानून विशेष नहीं फ़र्क पड़ा है। भारत में 1958 में अगला क्वेश्चन है ये, भारत में 1958 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की? तो भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई थी? तो भारत मंत्री या भारत सचिव या 15 सदस्यीय भारत परिषद में। ठीक है, और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इंतज़ार करिए और डेली क्लास पढ़ेगी, डेली मिस नहीं होगी और बीच बीच में चलो कोई बात नहीं मिस हो जाती है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी डाल रहे हैं कंटेंट और ये भी डाल रहे हैं वो अच्छे से अच्छा डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब बढ़ें ताकि मुझे लाइव जल्दी मिल सके और मैं अच्छे से अच्छा टॉपिक आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें। ठीक है, और बहुत जानकारी अच्छी है, बहुत अच्छी। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।